ये कार डायरेक्टली कटोना बॉर्डर होके किगाली बस स्टैंड तक जाएगी और बीच में इमिग्रेशन भी होगा। अभी मैं रवांडा का राजधानी किगाली में हूँ। देखिए सामने भी पहाड़ दिखाई दे रहा है। कुछ अता पता मुझे नहीं है, इस देश का हालचाल मैं नहीं जानता। अभी मैं अपने होटल रूम पे बैठा हुआ हूँ और कल सुबह निकल जाएंगे बस लेके दूसरे एक देश में। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका सफ़र का जो तीसरा देश होगा वो है रवांडा, क्योंकि मेरे पास ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा है और ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा में मैं 3 कंट्री घूम सकता हूँ। उनमें से 2 कंट्री मैं घूम लिया, केनिया और उगांडा। अब बचा है रवांडा। तो रवांडा जाएंगे और मैं अभी कवाले टाउन में हूँ, तो कवाले टाउन से रवांडा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है। कवाले डिस्ट्रिक्ट में ही आता है वो बॉर्डर, जिस बॉर्डर से मैं रवांडा जा सकता हूँ, यानी किगाली। रवांडा अगर मैं कल पहुँच गया तो ये मेरी 10वीं कंट्री होगी, यानी 10th कंट्री। चलिए देखता हूँ मेरा अगला सफ़र कैसा होता है। तो ये है मेरे होटल रूम का हालचाल। आज तो मैं लेक बुनियानी गया था, लेकिन लेक बुनियानी थोड़ा सा ही देखा और चला आया। लेक पे अगर बोट राइड मुझे करना था तो मुझे बहुत सारा पैसा देना पड़ता, तो मुझे पैसा नहीं देना है, मेरे पास उतना पैसा है भी नहीं। इसलिए मैं क्या किया, अपने होटल रूम पे आके ये देखो ये वाला VR लेके बैठा हूँ और अकेले एंजॉय कर रहा हूँ। क्या भी करता एक अकेला इंसान एक अजनबी देश पे ऐसे अकेले अपने होटल रूम पे बैठा हुआ है, करने लायक कुछ है नहीं, तो VR लेके अपना मन बहला रहा हूँ। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, उगांडा टू रवांडा। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू। गुड मॉर्निंग गाइस। अब कार पार्क पे आया हूँ कवाले, और आज 1 जनवरी है 2024। Yeah, that's great. We are there. Yeah. Even we can make introduction as you are seeing Mr. Henry. Hello. Mr. Hillary. और आज जा रहा हूँ किगाली, यानी नया देश रवांडा। ये जो कार है ये मुझे डायरेक्टली किगाली तक लेके जाएगा, इमिग्रेशन भी करवा देगा बीच में, तो मुझे खुद से बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नए देश में, नए शहर पे। तो ये वाली कार जाएगी किगाली तक। कवाले से कटोना बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है और कटोना बॉर्डर कवाले डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, और कटोना बॉर्डर जो है वो है रवांडा एंट्री के लिए बॉर्डर। तो ये कार डायरेक्टली कटोना बॉर्डर होके किगाली बस स्टैंड तक जाएगी और बीच में इमिग्रेशन भी होगा, तो मुझे बॉर्डर पे उतर के दूसरा कोई व्हीकल लेना नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे सफ़र जारी है और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो आखिरकार मैं आ चुका हूँ किगाली टाउन पे, और ये किगाली बस पार्क है या फिर टैक्सी पार्क हो सकता है, जहाँ पे टैक्सी वाला मुझे उतार दिया। और एक नए देश पे एंट्री हो चुका है, रवांडा। अभी मैं रवांडा का राजधानी किगाली में हूँ। तो ये है मेरी ईस्ट अफ्रीका टूर की तीसरी कंट्री और मेरी एंट्री ट्रेवल जर्नी की 10वीं कंट्री। पहले तो मुझे मनी विड्रॉ करना है, क्योंकि मेरे पास रवांडन फ्रैंक नहीं है, मेरे पास उगांडन शिलिंग है, तो मुझे थोड़ा सा पैसा तो चाहिए ना। मनी विड्रॉ करना पड़ेगा, रवांडन फ्रैंक मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर एक सिम भी ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि सिम नहीं रहेगा तो इंटरनेट मुझे नहीं मिलेगा, है ना। बने रहिए वीडियो पे, और एक नई जर्नी और एक नई देश पे। तो ये कंपाला सिटी का हालचाल है, और पहाड़ी इलाका है ये कंपाला। वैसे उगांडा भी पहाड़ी इलाका था, लेकिन रवांडा भी पहाड़ी इलाका है। मैं जो उगांडा से रवांडा आ रहा था, जितने भी क्षेत्र से होते हुए आया, सारे के सारे पहाड़ी इलाका ही था। देखिए सामने भी पहाड़ दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाली एरिया है। और यहाँ पे देखो ऐसे तरीके की बसेस यहाँ पे चलती है। ऐसा गाड़ी मुझे ना केनिया में दिखाई दिया, ना ही उगांडा में। रवांडा में आके ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और एयरटेल तो इधर भी एयरटेल मनी दिखाई दे रहा है, तो एयरटेल का सिम इधर भी मिल जाएगा। मैं देखता हूँ कौन सा सिम खरीदता हूँ। केनिया और उगांडा में तो मैं एयरटेल का सिम खरीदा था, देखता हूँ यहाँ पे दूसरा कोई सिम खरीद के देखूँगा। ना थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं रवांडा का किगाली शहर। मेरे सामने काफ़ी सारे दुकान वगैरह दिखाई दे रहा है, और टूरिज़्म कंपनी काफ़ी है यहाँ पे।
ऐसे ही काफ़ी सारे जगहों पे जाने के लिए बसेस वगैरह मिल जाती है, जैसे किगाली टू मुसांजे, किगाली टू गकेनके, किगाली टू बेस। तो रवांडा में काफ़ी सारे शहरों पे जाने के लिए यहाँ पे गाड़ी बसेस मिल जाएगी। अभी तो मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद अगर मैंने प्लान बनाया कि रवांडा के दूसरे शहरों पे घूमने का भी प्लान अगर बनता है, तब जाने के लिए बसेस तो मुझे यहीं से मिल जाएगी। काफ़ी भीड़-भाड़ वाली इलाका है, हर एक शहरों में जैसा होता है, हर एक शहरों पे बस स्टेशन जैसा होता है वैसा ही है। काफ़ी भीड़-भाड़ वाली एरिया है। चलिए ऐसे निकलता हूँ और जाता हूँ पैसे की खोज में। ना आई एम वेटिंग फॉर समवन एक्चुअली, समवन विल कम। हाय, Hi. हाउ आर यू? Yes. I'm fine. फाइन? Yes. यू आर इन कैमरा? This is just a tatuagem. This is camera. I'm recording myself. Uma câmera. How are you, brother? Happy New Year. What? Happy New Year. Yes, and you? Yeah. I gave you money. Money? Yes. No money. No money. Correct. No. Correct. No money. तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। बोरा बोरा तो हर एक अफ्रीकन देश में ही देखने को मिलता है, लेकिन मुझे केनिया और उगांडा में बजाज बॉक्सर मुझे बस दिखाई दिया। चारों तरफ बॉक्सर और बॉक्सर। जितने भी मोटर बाइक्स मुझे दिखाई दिए, जितने भी बोरा बोरा मुझे दिखाई दिए, सारे के सारे बॉक्सर है। लेकिन यहाँ पे देखो, बॉक्सर मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे जितने भी मोटर बाइक्स मुझे दिखाई दे रहा है, सारे के सारे टीवीएस वेक्टर का है। GLX वेक्टर का मोटर बाइक्स यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रहा है। और बस स्टैंड से निकलने के बाद ये है किगाली शहर का रूप, कुछ ऐसा है, देखिए। तो मेरे पीछे एक ATM दिखाई दे रहा है, एक बैंक दिखाई दे रहा है और ATM भी है। तो थोड़ा मनी विड्रॉल कर लेता हूँ। पैसा तो मैंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन होटल की तरफ तो जाना पड़ेगा, है ना। और होटल यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरे पास अभी तक इंटरनेट नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा है। मैं सोचा था वो वाली होटल जो होटल बुक है, वो वाली कैंसिल करके यहाँ पे टाउन में कोई होटल ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे होटल जो है समझ नहीं आ रहा है कुछ। सब कुछ महंगा दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इधर जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये भी पहाड़ी के ऊपर में चढ़ाई करना पड़ रहा है। सोचता हूँ बस स्टेशन की तरफ जाता हूँ और फिर सिम कार्ड लेके अपना होटल ही ढूंढ लेता हूँ जो ऑनलाइन मैंने बुक किया था। देखो यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो रोड है ये पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पैदल ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। नीचे की तरफ बस स्टेशन की तरफ जाता हूँ तब कुछ हल निकलेगा। रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, खाना वाना खाना पड़ेगा, भूख जोर कर लगा है। चारों तरफ मुझे बार कम रेस्टोरेंट्स दिखाई दे रहे, लेकिन मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी दोपहर को कौन बियर पीने जाएगा। और खाना भी अगर खाता हूँ रेस्टोरेंट पे जाके, बार कम रेस्टोरेंट पे जाके, कितना पैसा ले लेगा पता नहीं, क्योंकि इस देश में मैं नया हूँ, अभी आया हूँ। इस देश के बारे में कुछ पता नहीं, इस देश का कुछ अता पता मुझे नहीं है, इस देश का हालचाल मैं नहीं जानता। तो जाऊंगा और कितना पैसा ले लेगा, कम से कम एक दिन तो बिताना पड़ेगा, फिर पता चलेगा इस देश के बारे में, फिर पता चलेगा, है ना। तो चलिए सस्ता वाला कोई होटल ढूंढता हूँ अभी।